पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर रही है, जबकि कई विलुप्त हो गए हैं, जिनमें से कुछ आज भी हमारे इतिहास में जगह बनाए हुए हैं। प्राचीन समय में इस धरती पर बेहद भयानक और डरावने जानवर मौजूद थे, जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। इनमें विशाल कीड़े और मांसाहारी थेरोपॉड भी शामिल थे। इनमें एक पक्षी भी था जिसे आतंकवादी पक्षी के नाम से जाना जाता था। आज हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक और हैरत अंगेज जानवरों से मिलवाने वाले हैं, तो बने रहिए। वीडियो के अंत तक आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी जानवरों से प्यार है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हमें आपके प्यार की जरूरत है। एनरजानिस एंजियो निस छोटे पंख वाले पैराविन डायनासोरों की एक प्रजाति थी जो लगभग 160 मिलियन वर्ष पहले 84 काल के अंत में चीन में रहते थे। एंजरनिस एक छोटा डायनासोर था जिनकी लंबा लगभग 34 सेंटीमीटर थी, मतलब आज के कौवे के बराबर, और इनका वजन करीब 110 ग्राम होता था। इनके आगे के पैर पंखों में विकसित हो गए थे, जिसके कारण ये उड़ने में सक्षम थे। एंजियोनिस के पंखों का आवरण आधुनिक पक्षियों के समान था। ये पंख लंबे और रिबन जैसे थे। एंजियोनिस एक सर्वाहारी डायनासोर था जो छोटे जानवरों जैसे कि कीड़े साथ ही पौधों को खाता था। इनके लंबे पतले जबड़े से पता चलता है कि इनका आहार आधुनिक पक्षियों के समान रहा होगा, जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। एंजर्स को बेसल पैराविन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो डायनासोरों का एक समूह है जिसमें आधुनिक पक्षियों के पूर्वज शामिल हैं। एंचोरस का पहला जीवाश्म 2009 में उत्तर पूर्वी चीन के तियाजिसान संरचना में खोजा गया था। कैमरोसरस सेफपॉड की एक आकर्षक विलुप्त जाति है जो लगभग 460 मिलियन वर्ष पहले लेट अर्डोविसियन काल के दौरान समुद्र में रहता था। यह एक विशालकाय प्राणी था जिनकी कुछ प्रजातियों की लंबाई 6 मीटर या उससे भी अधिक होती थी। इनका शारीरिक बनावट लंबा सीधा और शंकु के आकार का होता था, जो आधुनिक स्क्विड या नॉटिलस सेल जैसा दिखता था। कैमरोसेरस का शरीर इनके खल की तुलना में छोटा था, जिसमें एक लंबा मांसल आवरण था जो खोल से बाहर फैला हुआ था और टेंटाकल्स का निर्माण करता था। ये इन टेंटाकल्स का उपयोग शिकार को पकड़ने के लिए करते थे। औरोविका के दौरान कैमरोसेरस समुद्र में रहते थे, जो पृथ्वी के अधिकांश भाग को कवर करता था। कैमरोसेरस एक सक्रिय शिकारी था जो छोटे मछलियों और अन्य समुद्री जानवरों को पकड़ने और खाने के लिए अपने आकार और जाल का उपयोग करता था। कैमरोसेरस उस समय के कई अन्य समुद्री जानवरों की तरह डुविसियन काल के अंत में विलुप्त हो गए। फरोसाकोस, जिसे आतंकवादी पक्षी के रूप में जाना जाता है, बड़े उड़ानहीन पक्षियों की एक प्रजाति थी जो लगभग 62 से 1.8 मिलियन वर्ष पहले सेनजय युग के दौरान दक्षिण अमेरिका में रहती थी। औरोसरकोस लगभग 8 से 10 फीट लंबे होते थे और इनका वजन लगभग 500 किलोग्राम होता था। इनके लंबे शक्तिशाली पैर दौड़ने के लिए उपयुक्त और बड़ी मजबूत चोंच थी। यह पक्षी मांसाहारी थे और विभिन्न प्रकार के शिकार खाते थे, जिनमें छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारी और रेप्टाइल्स शामिल थे। यह पक्षी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों और खुले जंगलों में रहते थे। यह मुख्य रूप से अभी के अर्जेंटीना में पाए गए थे। इनके जीवाश्म अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे सहित दक्षिण अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। आर्थोसक प्राणी था जो लगभग 315 से 299 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनीफेरस काल के दौरान रहता था, जिसे विशाल कीड़ों के युग के रूप में जाना जाता है। आर्थ्रोपोड विशाल मिलीपेड्स प्रजाति है और अब तक जीवित सबसे बड़े आर्थ्रोपोड्स में से एक था। इनकी अधिकतम लंबाई 9 फीट तक की थी। ओनर्थोपल्लो का शरीर आधुनिक मिलीपीड के समान लंबा और खंडित था और प्रत्येक खंड में पैरों के 2 जोड़े थे। इनका बाह्यकंक कालचिटिन नामक कठोर पदार्थ से बना था। आर्थ्रोपोड उष्ण कटिबंधीय जंगलों और दलदल जैसे गर्म आर्द्र वातावरण में रहता था। अपने भयानक स्वरूप के बावजूद आर्थोप्लुरालियस संगीत अक्सर सेब टूथ कैट या सेब टूथ टाइगर के रूप में जाना जाता है। डायनासोरों के विलुप्त होने के काफी समय बाद सेबर टूथ टाइगर प्रागैतिहासिक दुनिया के शीर्ष शिकारी बन गए थे।
सेबर टूथ टाइगर पहली बार ओलिगोसीन युग के दौरान दिखाई दिए थे, जो लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह पहले उत्तरी अमेरिका और यूरोप में रहे, फिर एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में फैल गए। यह अधिकतर खुले घास के मैदानों में रहते थे। स्मलोडोर की गर्दन और कंधे की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं, जो शिकार पर हमला करते समय इनके लिए बेहद जरूरी था। इनके खतरनाक कैना इन दांतों की लंबाई 8 इंच होती थी, जो कि बेहद तेज धार वाले थे। मिल्लॉन के शक्तिशाली जबड़े 90 डिग्री तक खुल सकते थे। यह अक्सर बड़े जानवरों का शिकार करते थे। शिकार का पीछा करने के बजाय ये घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी थे। कैप्रा सुकस कैप्र। सुकस मगरमच्छ की एक विलुप्त प्रजाति है, जो लगभग 95 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रीटेशियस काल के दौरान अभी के अफ्रीका में रहते थे। कैप्रोसुक्स एक बड़ा मगरमच्छ था, जिनकी लंबाई लगभग 20 फीट तक होती थी। इनके जबड़े लंबे और मजबूत थे, जिनमें नुकीले धारदार तेज दांत थे। कैप्रोसुकस एक मांसाहारी शिकारी था। यह उष्णकटिबंधीय वातावरण में रहता था, जहां हरी भरी वनस्पतियां और नदियों और झीलों जैसे प्रचुर जल स्रोतों का प्रभुत्व था। कैप्रोसुकस के जीवाश्म सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को में खोजे गए थे। यह आधुनिक मगरमच्छों के समान एक अर्धजलीय शिकारी था। यह अपना अधिकांश समय पानी में या उसके आसपास बिताते थे और पानी के किनारे के बहुत करीब आए शिकार पर घात लगाकर हमला करते थे। कई अन्य डायनासोरों और प्रागैतिहासिक जानवरों की तरह कैप्रोसुकस लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्रीटेशियस काल के अंत में विलुप्त हो गए थे। मेगा पिरान्हा, जिसे औपचारिक रूप से मेगा पिरान्हा पैरानासिस के नाम से जाना जाता है, मांसाहारी मीठे पानी की मछली की एक विलुप्त प्रजाति है, जो लगभग 10 मिलियन वर्ष पहले मियोसन युग के दौरान रहती थी। मेगा पिरान्हा आधुनिक पिरान्हा से बहुत बड़ा था। अनुमान के मुताबिक इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती थी। इनके मजबूत शरीर और शक्तिशाली जबड़े थे, जो आधुनिक पिरान्हा के समान तेज और त्रिकोणीय दांतों से सुसज्जित थे। ये दांत मांस काटने और कठोर पदार्थों को कुचलने के लिए उपयुक्त थे। मेगा पिरान्हा एक मांसाहारी शिकारी था, जो मछली, मोलस्का और छोटे कसे रुख सहित विभिन्न प्रकार के जलीय जानवरों को खाता था। इनके बड़े आकार और शक्तिशाली जबड़ों से पता चलता है कि यह अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक खतरनाक शिकारी थे। मेगा पिरान्हा प्राचीन दक्षिण अमेरिकी परिदृश्य में नदियों और झीलों जैसे मीठे पानी के वातावरण में निवास करते थे। डायप्लस सरो डायनासोर की एक प्रजाति है, जो लगभग 154 से 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के अंत में उत्तरी अमेरिका में रहती थी। डायप्लस अब तक जीवित रहने वाले सबसे बड़े भूमि जानवरों में से एक था, जिनकी कुछ प्रजातियां 82 फीट तक की लंबाई और 12 मीट्रिक टन वजन तक पहुंचती थीं। इनकी लंबी पतली गर्दन और चाबुक जैसी पूंछ थी। खोखली का सेर काव और छोटी खोपड़ी के साथ इनका शरीर दूसरे सरोपोड्स की तुलना में हल्का था। डप्टकस एक शाकाहारी जानवर था, जो पौधों को खाता था। यह अपनी लंबी गर्दन के कारण ऊंचे पेड़ों तक आसानी से पहुंच सकते थे। इतने विशाल आकार के बावजूद डायप्लस तेज गति वाले डायनासोर थे। डायप्लस के पहले जीवाश्म की खोज 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका के कोलोराडो में जीवाश्म विज्ञानी बेंजामिन मुर्गे द्वारा की गई थी। डेप्लकस अन्य डायनासोरों की तरह लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा? और ऐसे ही प्रकृति से जुड़ी अनोखी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।